लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। जिस रिश्ते को हम कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे वो रिश्ता टूटा है। ये संबंध स्वर्ग से बनकर आया है। हम जैसे कुछ इंसान इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते। बहुत भूख लगी होगी ना, सब लोग नीचे फल खाने वाले होंगे। मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। रहने दीजिए, मैं फल नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मैंने घोर व्रत रखा है। घोर व्रत? वो क्या होता है? 3 दिन तक मैं सिर्फ कंदमूल खा पाऊंगी या फिर पानी पी पाऊंगी। तू जानता है कि देव और राधिका के बीच में क्या चल रहा है? हाँ भैया, प्रेम करते हैं वो दोनों एक दूसरे से। चलो अच्छा है, आज की पूजा अच्छे से निपट, मेरा मतलब है संपन्न हो गई। हाँ, आज की तो हो गई, बस अब एक छोटी सी पूजा है शाम को, और फिर कल और परसों फिर हो गई पूजा संपन्न। हाँ हाँ अच्छा है, तो अब आज के लिए कुछ खा सकते हैं। अब मेरा मतलब है कि पानी और कंद के अलावा। हाँ हाँ, खा सकते हैं। कहाँ कुछ खाया जा सकता है छोटी बहू। 3 दिन तक सिर्फ कंद खाना है और पानी पीना है। क्या 3 दिन तक सिर्फ पानी और कंद? क्यों डरा रही हो छोटी बहू को? और क्या, अरे हर कोई इतना कठिन व्रत थोड़ी रखता है। बहुत सी सुहागिनें फल और दूध खाकर रखते हैं ये व्रत। अच्छा, मतलब दूध और फल भी खा सकते हैं ना? देव भी आ गया। आओ देव, चलकर कुछ फल खा लो। खा लीजिए ना देवर जी, व्रत तो आपने भी रखा है ना। नहीं माँ, व्रत तो रखा है पर इस व्रत में मैं दूध फल नहीं खाऊंगा। सिर्फ कंद और पानी। इतना कठिन व्रत रखने की क्या जरूरत है बेटा? अभी अभी तो तू बीमारी से उठा है। साधारण व्रत में ही तकलीफ होती है और फिर तू ये इतना कठिन व्रत। क्यों नहीं दादी? अगर मैंने कोई व्रत रखा है तो उसके नियमों का पालन मैं पूरी सच्चाई से करूंगा। अरे देव, तू तो जानता है ना कि फल और दूध चलते हैं इस व्रत में, फिर नियम तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? मेरे लिए है माँ। मैं नहीं चाहता कि व्रत के नियम बदलने से उसका असर फीका पड़ जाए। मैं हर नियम का पालन पूरी सच्चाई से करूंगा, चाहे वो सरल हो या कठिन। मैं कैसे खा सकती हूँ जब ये नहीं खा रहे? मैं भी कठिन वाला व्रत रखूंगी। छोटी बहू, तुम कठिन व्रत रख रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन देव इस हालत में कठिन व्रत रखेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अभी अभी तो बीमारी से उठा है ना। ऐसा करो, तुम ही उससे समझाओ। उसने व्रत भी तुम्हारे ही लिए रखा है ना। जी दादी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। विशाखा, अब तुझे क्या कहना है? वो मैं तुझे फल देने आई थी। क्यों? वो तू उनके पास जा रही है ना? उनके? उनके किनके? वो अभी तुझसे दादी माँ ने कहा था ना उन्हें फल देने के लिए। हाँ तो उन्होंने घोर व्रत रखा है, उनके लिए फल लेके जाना। एक तो उस देव के कारण मुझे कठिन व्रत रखना पड़ गया है, और तुझे क्या लगता है वो मेरी सुनेगा? हाँ, अरे जिसने आज तक मेरी नहीं सुनी वो अब क्या सुनेगा? तू ऐसा क्यों कह रही है विशाखा? देख राधिका, वो मनमौजी आदमी है। वो जैसा सोचता है और जो चाहता है वो वही करता है। फिर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? अगर उसने ठान लिया है कि वो एक कठिन व्रत रखेगा तो वो रखेगा, और फिर उनके मन को बदलने वाला है कोई इस घर में? हाँ, हाँ विशाखा, मैं हूँ। मैं बात करूंगी उनसे। उन्होंने मेरी वजह से ये निर्णय लिया है और अब मैं ही उनका निर्णय बदलूंगी। कुछ कहने आई थी? आपसे विनती करने आई थी। कैसी विनती? आपको ये कठिन व्रत नहीं रखना चाहिए। आप साधारण उपवास कीजिए, ये फल खा लीजिए। क्यों? तुम खा रही हो? तो मैं कैसे खा सकता हूं? अब तो आप हद कर रहे हैं। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। मेरी भावनाओं में कोई अंतर नहीं आएगा। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं। सुनो, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है ना, तो क्यों आई हो यहाँ? क्यों चाहती हो कि मैं ये फल खा लूं? मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, तो क्यों परेशान हो रही? आप मुझे परेशान कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, आज के बाद मैं परेशान नहीं करूंगा। और जिन लोगों को मेरी फिक्र नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, उनके पास जाना तो क्या, मैं उन्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। तुमने ये व्रत कान्हा के लिए रखा, तुम्हें मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना व्रत कान्हा को देखकर तोड़ सकती हो, क्योंकि मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। तुम आज तक खुद को मुझसे छुपाती आई थी ना, आज के बाद मैं खुद को तुमसे छुपाऊंगा। मैं अपनी शक्ल तुम्हें तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक कि तुम मान नहीं लेती कि तुमने ये व्रत मेरे लिए रखा है। तुम्हें मेरा ख्याल है, तुम्हें मेरी फिक्र है।
जिद है? क्यों? जिद करने का हक सिर्फ तुम्हें ही है क्या? तुम आज तक खुद को मुझसे छुपाती आई, वो भी एक जिद्दी थी, और आज तुम अपने दिल का हाल छुपा रही हो, ये भी एक जिद्दी है। ठीक, तो देख लेते हैं कौन ज्यादा जिद्दी है। तुम साबित कर लो कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है और अपना व्रत तोड़ दो, लेकिन मैं अपना व्रत तभी तोड़ूंगा जब तुम मान जाओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में। सुनिए, ये सब करके आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूं उसके दिल में मेरे लिए क्या है। यहां क्यों खड़ी हो? या तो अपने दिल का हाल सच सच बोल दो, या तो फिर यहां से चली जाओ। जिस रिश्ते को हम कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे वो रिश्ता टूटा है। ये संबंध स्वर्ग से बनकर आया है। हम जैसे कुछ इंसान इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते। जब दो प्रेम करने वाले अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लेते हैं और एक दूसरे को साथ निभाने का वचन लेते हैं तो 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। माँ जी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप भाइयों, आप लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए, मैं इन्हें जानता हूं। माँ जी, आप ठीक तो हैं? माँ जी, मैं केशव। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आप ठीक तो हैं? माफ कीजिएगा माँ जी, शायद मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। माँ जी, मैं ठीक हूँ। लगता है आपने मुझे माफ नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए ना माँ जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं कोई अजनबी तो नहीं हूँ। माँ जी चलिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही और ऐसी हालत में मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। आइए। मैं अपनी शक्ल तुम्हें तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक कि तुम मान नहीं लेती कि तुमने ये व्रत मेरे लिए रखा है। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? मेरे जीवन को और क्यों उलझा रहे हो? हर कदम पर एक नई परीक्षा। मैंने तो सिर्फ यही चाहा था ना कान्हा, यहाँ रहकर सिर्फ उन्हें देख सकूं।
लेकिन ये अधिकार भी मुझसे छिन रहा है कान्हा। अगर मैंने हिम्मत हार दी और मैंने वो बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्या होगा। मुझे हिम्मत दो कान्हा, मुझे सही राह दिखाओ, मेरी मदद करो। बहुरिया, कहाँ पर बहुरिया? कहाँ हो गए हो? दादी जी, मैं केशव, पहचाना? हाँ 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 केशव, बैठो। जी मैं बैठता हूँ, लेकिन आप पहले इनके लिए कुछ पानी या... हाँ 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 बेटो, हाँ हाँ हाँ। बहुरिया, बहुरिया पानी पी ले। सर क्या हुआ? अचानक माँ जी मेरे स्कूटर के सामने आ गई। मुझे इनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मुझे लगा शायद माँ जी अकेले घर नहीं जा पाएंगी, इसलिए मैं छोड़ने चला आया। भला कियो बेटा, भला कियो। ठाकुर जी सदाए सहाय करे तोरी। बस अब आपका आशीर्वाद मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुरिया, का भयो बिघन वाला हवन हो ही गयो ना? ये संबंध स्वर्ग से बनकर आया है। हम जैसे कुछ इंसान इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते। पंडित जी कह रहे थे वो कुछ नहीं कर सकते। ये रिश्ता स्वर्ग से बनकर आया है। कई जन्मों का साथ है इस रिश्ते का। इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करना भी पाप है। तो पूजा हुई कि नहीं? पूजा शुरू जरूर हुई थी, पर संपन्न नहीं हो पाई, क्योंकि भगवान जी नहीं चाहते कि इस रिश्ते में कोई विघ्न आए। इसलिए उन्होंने पूजा में विघ्न डाल दिया। हवन कुंड की अग्नि अपने आप बुझ गई। का उल जुलुल बोले जा रही है? ऐसा कभी हो सकता है का? क्यों नहीं हो सकता अम्मा जी? देखिए ना, हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे। पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर जो बंधन बंधा था, हम उसे तोड़ने जा रहे थे। हम कैसे भूल गए थे? कैसे भूल गए थे कि राधिका देव बाबू की पत्नी थी, पत्नी है और हमेशा पत्नी रहेगी। तेरा मगज फिर गयो है का? तो को पता भी है तू कब बके जा रही है? मुझे पता है अम्मा जी। पंडित जी, मैं ही पागल हूं जो तो को पंडित जी के पास भेजा। वो पंडित भी तो बड़ा पाखंडी निकला। हवा के झोंके से हवन की अग्नि बुझ गई तो हिम्मत हार बैठा और तोरा निश्चय भी डामाडोल कर दिया। एक बात याद रखियो बहुरिया, मैं अभी जिंदा हूं
हम और जीते जी कोई मोर पोती का अधिकार छीन ना सकेगो। तू राधिका और उस दामाद बाबू को कैसे अलग करेगा है, उसका उपाय मोको ही ढूंढना पड़ेगा, मोको ही ढूंढना पड़ेगा, मोको ही ढूंढना पड़ेगा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नहीं विशाखा, सबसे पहले आचमन और उसके बाद तिलक। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी, है ना? अरे बहू, आज तो दूसरा दिन है पूजा का। अब तक तो सारी पूजा समझ में आ गई होगी ना? नहीं नहीं आंटी जी, मुझे सब आता है। वो तो इसकी टोका टोकी करने की आदत है। चलिए अब हम सब लोग फलहार कर लेते हैं। हाँ। चाहिए जरा देखिए सारा फलाहार का इंतजाम सही है कि नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी नजरें मुझे ढूंढ रही हैं, और मुझे ये भी पता है मुझे देखे बिना तुम्हारे लिए एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे मेरे प्यार पर और तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तुम्हें अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कहना ही होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो।